टीचर के द्वारा लड़कियों से दुष्कर्म का। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने मंडी में बुलाई है, क्या मुद्दा है क्या? देखिए, आज मैंने आपको, आप अगर इधर दिखाएं तो मैंने आपको ये दिखाने के लिए बुलाया है कि मुख्यमंत्री यहाँ पे हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, उनको ये बर्दाश्त नहीं है कि जब वो हेलीकॉप्टर से उतरे तो सामने एक भी गरीब नजर नहीं आना चाहिए, एक कोई ढाबा, एक कोई झोपड़ी नजर नहीं आनी चाहिए। उनकी सरकार उनके हेलीकॉप्टर उतरने से पहले सारे ढाबों को तोड़ देती है, बर्बाद कर देती है। हम आज यहाँ पे ये बताने के लिए आए हैं सरकार को कि गरीबों का भी लोकतंत्र में बराबर का हक है, और अगर सरकार ये करेगी तो इसको बर्दाश्त नहीं करेगी अब जनता। इन अफसरों को भी चेताने के लिए आए हैं कि मुख्यमंत्री के अहंकार में सरकार का उनकी पीठ पे हाथ है, इस अहंकार में मानवता ना भूलें, लोगों के साथ लोगों की तरह व्यवहार करें, जनता के साथ जनता की तरह व्यवहार करें। ये ढाबा भी वापस बनाना पड़ेगा प्रशासन को, क्योंकि उन्होंने गलत तोड़ा है, और इसको मदद भी करनी पड़ेगी इस व्यक्ति को। ये आज हम इसका साथ देने के लिए इस व्यक्ति का यहाँ पर आए, इस गरीब परिवार का साथ देने। सर, हम कहीं अगर हम बात करें तो न्यायपालिका की तरफ से हम सोचें कि यह नहीं लगता कि आपको अनाज मंडी सरकारी परिसर में, और सरकारी परिसर में कोई परमिशन नहीं, कोई किराया नहीं, कोई किसी की अथॉरिटी नहीं है, जबरन ये यहाँ पे बैठे हुए थे, तो अगर गृह मंत्री जी आ रहे हैं उसके लिए उन्होंने खाली कर दिया है, क्या नगर निगम के अंदर जितनी दुकानें हैं अवैध करिए इंक्रोचमेंट के लिए वो सामान तक उठा कर ले जाते हैं, इसमें ऑब्जेक्शन क्या है? क्या प्रशासन ने किसी तरीके की, यहाँ के लोगों ने कोई शिकायत की थी इनकी? क्या इनके यहाँ होने से, और आप वो बोर्ड देखेंगे तो प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत इन्होंने एक सरकारी योजना के तहत यहाँ पे अपना एक छोटा सा उपक्रम लगाया हुआ था। हमारे तो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि पकोड़े तलना भी रोजगार है, तो पकोड़े तो रेडी पे ही तले जाते हैं, पकोड़े तो ढाबे पे ही बनाए जाएंगे, छोटे मोटे कच्चे ढाबे पे। कोई पक्का स्ट्रक्चर बना रखा था इन्होंने यहाँ पे। बात यह है कि मानवता के नाते से अगर आप देखें, इंसानियत बची नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। उनको गरीब इंसान नहीं लगता, इसलिए उनको बर्बाद करने में एक सेकंड के लिए नहीं सोचते, इसलिए उनके खिलाफ एक्शन लेने में एक सेकंड के लिए प्रशासन नहीं सोचता। मानवीय पहलू भी तो इसका सोचा जाना चाहिए था। मुख्यमंत्री जी का वहां पे उतर रहा था हेलीकॉप्टर, उनको क्या दुख था अगर सड़क के इस तरफ एक छोटा सा ढाबा बना हुआ है, अगर उसको बंद कर देते, उस वक्त के लिए सील कर देते, बाद में खोल देते। लेकिन उनको ये बर्दाश्त ही नहीं है ना, उनको अपनी नजरों के सामने गरीब देखना ही नहीं है। वो गरीब विरोधी हैं, गरीबी विरोधी नहीं है, इसलिए ये सारी गलतियां होती हैं। तो इसको कानूनी प्रक्रिया नहीं मानते आप? नहीं, बिल्कुल कानूनी प्रक्रिया नहीं है। कानूनी प्रक्रिया में पहले नोटिस दिया जाता है। कानूनी प्रक्रिया नोटिस इनको दब दिया जाता है ना, जब ये सरकार के परमिशन लेके बैठे हो, जब इन्होंने बगैर परमिशन के बैठे हैं। आपको क्या बताया, ये प्रधानमंत्री की योजना के तहत फिर इनको क्यों दिया गया वो लोन, जो भी दिया होगा इनको, अगर ये सही जगह पे नहीं बना रहे, परमिट क्यों दिया फिर इनको? जब ये उस योजना के तहत एक बार सरकारी रिकॉर्ड में आ गए, तो उसके बाद आपका मन करेगा आप वो घर तोड़ दोगे। कल को प्रशासन को लगेगा ये दुकानें मंडी में ठीक से नहीं बनी हुई, तो वो तोड़ देंगे इनको, या पहले नोटिस देके ये पूछेंगे कि क्या आपका जवाब है इस पे, क्या ये सही है या नहीं है। किसी को कोई समय दिया जाएगा, इस ढाबे के अंदर इनका सारा सामान भी होगा, गरीब आदमी है, उसको आप समय नहीं दे सकते थे पहले। ये अहंकार है, इसमें कानून कहीं नहीं आता, ये सिर्फ और सिर्फ अहंकार है जिसमें इनको इंसान नजर नहीं आ रहे। तो इसमें कोई कानूनी प्रक्रिया वाजिब रहेगी क्या? पार्टी की तरफ से कोई कानूनी प्रक्रिया में जाएंगे, या इसको खाली मैच अगर राजनीति के तौर पर इनको खाली? देखिए, हमारे कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे जो मानवीय मदद हो सकती थी, हमने वो मानवीय मदद भी की है इनकी, और प्रशासन से भी हम दबाव डाल के प्रशासन से भी ये यहाँ पे इनका ढाबा वापस बनवाएंगे। अगर प्रशासन को कोई कार्रवाई करनी है तो आए ना कानूनी तरीके से, उनको जो नोटिस भेजना है जिस तरीके से, फिर वो नोटिस भेजें, फिर हम दिखाते हैं कि उनके अपने कार्यालयों में कितनी इलीगल चीजें हैं। वो अपने कार्यालय में कोई कभी किसी अफसर ने अगर वहां पे कोई मैप पास कराया हो, अगर कहीं पे कोई बिल्डिंग बायलॉज फॉलो किए हो, तो आप मुझे बताइए, उनका जो मन करता है वो अपने ऑफिस के अंदर कुछ भी बना देते हैं, उनका जहां मन करता है वो पार्किंग करा देते हैं सड़क पे कहीं पे भी। उन माफियाओं से वो सामना नहीं करेंगे, लेकिन जो गरीब व्यक्ति है, जो अपनी रोजी रोटी चला रहा है, अपना परिवार पाल रहा है, उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो कानून का तकाजा ये नहीं कहता, हिंदुस्तान का संविधान जो है वो सारे लोगों को, गरीब हो या अमीर, बराबर का हक देता है। इसलिए उस बराबरी के हक के चलते भी अगर किसी को कोई कार्रवाई करनी है तो समय भी देना चाहिए, मानवता के नाते कानूनी नोटिस देना चाहिए, कानून के नाते। ये गैर कानूनी हरकत की है प्रशासन ने यहाँ पे, और गैर मानवीय हरकत की है। कल को आपकी सरकार आती है तो सारी प्रक्रियाएं पूरी करेंगे आप? बिल्कुल सारी प्रक्रियाएं पूरी करेंगे। पंजाब के अंदर हमने, मैं आपको उदाहरण देके बता देता हूँ, हरियाणा में CLU का धंधा आपने भी देखा है कितनी जोर शोर से चलता है, पिछली सरकार में भी चला और इसमें भी चल रहा है। पंजाब के अंदर हमने ये कहा कि आप एफिडेविट बनाइए, अगर आपकी जमीन है, आपके पास सारी चीजें पूरी हैं, आप एफिडेविट दीजिए और अगले दिन से काम शुरू कर दीजिए। वहां पे कोई CLU के नाम पे आपको लूट नहीं सकता। आप कानूनी प्रक्रिया को आसान करेंगे लोगों की सहूलियत के लिए, कानूनी प्रक्रियाओं को जटिल नहीं बनाएंगे लोगों को परेशान करने के लिए। लोकतंत्र में जनता के लिए सरकार चुनी जाती है, जनता के खिलाफ काम करने के लिए नहीं। बहुत थैंक यू। वैसे अब क्या बताएंगे, आपका ढाबा गिरा है?
आप देख ही रहे हो ढाबा की क्या आपने लोन ले रखा था इस ढाबे के ऊपर? सरकार ने हमें इस चीज़ के लिए 10,000 रुपये दिए हाँ, कि अपना रोजगार चलाइए। 10,000 रुपये में ढाबा खुल सकता है? ये हमें दिए थे, जो इनका एक स्कीम आए सरकार की, हाँ, भारत संशोधन योजना के, उसमें क्या कुछ करना था? बस उसको डेवलप करो। नहीं, 10,000 रुपये से तो ये होगा ना, अभी छोटा मोटा कोई काम करना चाहते हैं तो उसको रोजगार करें। हाँ जी। ये तो नहीं कहा था कि आप अनाज मंडी में ढाबा खोल लेंगे और सरकारी जगह पे खोल लेंगे। आपको क्या लगता है, क्या आपको नहीं लगता कि ये सरकारी जगह है, कल को मैं आपके घर में या आपके प्लाट में कोई ढाबा खोल कर बैठ जाऊँ तो आप उसको करने देंगे? ये ढाबे नहीं है, हाँ, ये क्या? किसानों का सहयोग है। किसानों के लिए तो फ्री में कैंटीन खोली हुई है। किसान 10 रुपए में किसान पेट नहीं भरते वहाँ। 10 रुपये में तो वहाँ पे जो कैंटीन खोल रही है वहाँ पे किसान खाए खाना के भी हमारे यहाँ चाय पीते हैं। नहीं, चाय तो आप पता नहीं क्या कुछ खिलाफ। आड़ती लोग हैं सर, आप, हाँ, जो हमारे यहाँ आड़ती लोग हैं, हाँ, उनके साथ में जो हमारे किसान लोग यहाँ आते हैं वो यहाँ खाना खाते हैं। मेरी बात का ये चाय पानी पीते हैं। मेरा ये सवाल नहीं है, मेरा ये सवाल है कि आपने उसका जवाब भी नहीं दिया। मेरा सवाल ये था, क्या आप अपने किसी, मैं आपके प्लाट में अगर ढाबा खोल कर बैठ जाऊँ तो आप खोलने देंगे? ये किसका प्लाट है? ये पहले तो इसका जवाब दीजिए, खोलने देंगे? सर मुझे बताइए किसका प्लाट है? ये सरकार का प्लाट है। ये सरकार का प्लाट है। हाँ, हमारी सरकार है, हम अपनी सरकार के खिलाफ थोड़ी नहीं जाएंगे। कल को तो कोई भी आ जाएगा। क्या है? कल को कोई भी आ सकता है। सर ये इतने यहाँ मंडी में चाय के एक आदमी ने गलती कर दी तो दूसरा भी गलती करे। हम तो सर बैठे हैं, हम रोजगार कहाँ चलाएंगे? नहीं, रोजगार ये तो चलो पार्टी वाले हैं, ये राजनीति की बात नहीं है, राजनीति कर रहे हैं, लेकिन कानूनी तौर पे आपने देखा होगा नगर निगम के अंदर जब कोई सामान इंक्रोचमेंट के लिए गाड़ी आती है वो तो बोर्ड भी हटा ले जाती है, सामान पड़ा है जो वो भी डाली जाती है। सूचना तो करनी पड़ती है। आपने सूचना लेके दुकान खोली थी। अच्छा, आपने ढाबा जो लिया था परमिशन लेके खोला। व्यक्ति एकदम सो रहा हो और आके उसको बुलडोजर उठा के फेंक दिया तो कितना अच्छा नहीं, दुकान में सोया थोड़ी जाता है, दुकान ढाबे में तो खाना बनाया जाता है, न कि सोया जाता है। आदमी की तबीयत खराब हो जाए और आराम के लिए बैठ जाए तो उसके लिए क्या रहेगा? नहीं, उसके लिए तो ऐसा तो नहीं है। अभी पुलिस प्रशासन भी आया है, उन्होंने नोटिस भी दिया होगा, आपको बोला होगा कि बाहर निकलिए। किसको दिया? नहीं, नोटिस को दिया? आप अंदर थे, आपको बोला भी होगा। आधा घंटा पहले सरकार ये कहती है कि भाई इसको फटाफट खोल लो, हटा लो, तो खुल जाएगा। नहीं, देखो आप ये कह रहे थे कि अंदर सो रहे थे, आपने कहा था कि हम अंदर सो रहे थे। नहीं सर, मैं बात, क्या आपको कोई चोट फेट आई है? पुलिस प्रशासन ने कोई लाठी चार्ज किया हो या कोई मारा पीटा करी हो? कोई लाठी चार्ज नहीं किया गया, मगर आधे पौने घंटे में क्या ढाबा खुलता है सर? नहीं, आधे पौने घंटे में नहीं है। देखो आपने बिना परमिशन के बैठे, आपने कोई परमिशन ली, उन्होंने भी बगैर परमिशन के हटा दिया। से मना कर देंगे। अगर यही बात है, कमेटी हमको नहीं बैठने देती तो केवल मेरे से कोई दिक्कत नहीं। हाँ, नियम तो सबके लिए लागू होना चाहिए। अगर मेरे ऊपर ही है, ये तो मानते हो ना, नियम तो सबके लिए होना चाहिए ना। देखिए सर, आपका ढाबे गिरा है, ये वो अवैध है, तो दूसरे भी तो हटाने चाहिए। आप बताइए, अगर मेरे लिए ये बुरा है, यहाँ मैंने ढाबा खोल लिया अपने परिवार को पालने के लिए, चाय बेच के मैं गुजारा करता हूँ, तो ठीक है, नहीं करेंगे जी। रहने की व्यवस्था बनाई जाए, रिकॉर्डिंग कीजिए सर, हमारे रहने की व्यवस्था बनाई जाए। 30-32 साल से हमारे बजीदा के अंदर जगह रहने के लिए हमारे पास नहीं है, हमें छोटा सा घर दिया जाए, हम कभी भी फुटपाथ पे सरकारी काम में दखलंदाजी। सरकार IAY के तहत मकान भी देती है। अगर आप उस परिधि में आते हैं, यहाँ का आपका वोटर कार्ड है, राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, तो आप उसमें आप उसको अप्लाई करिए। सर ये मेरे पिताजी बुजुर्ग है, इनके नाम का कोई आज तक सुनो, अगर सरकार के मापदंड पूरा करती है, सरकार तो मकान भी बनाती है, हम फ्रॉड है, लोन भी देती है। नहीं, हमने प्लीज ये चीज ग्राम पंचायत की मैं बात करता हूँ, सरकार हमें देती है, यहाँ रोकने से मना करती है, ठीक है मना कर देंगे, आज ये सामान उठा के ले जाता हूँ, मेरा कोई सरकार से झगड़ा नहीं है, सरकार हमारी है, आगे भी रहेगी, मगर क्या हमारे पास रहने के लिए जगह है? अगर हमारे पास घर नहीं है, हम बच्चे लेके अपनी यहाँ जीवन व्यतीत करें कि ये बुरा है? रोजगार करना बुरा है? चोरी डकैती करनी अच्छी है, रोजगार करना बुरा है? हमारे 4-5 यहाँ आड़ती हमारा सहयोग करते हैं, वो बुरा है? देखिए, ने हमें चाय के लिए बोला, सेक्टर 6 के अंदर मार्केट के अंदर उन लोगों ने इंक्रोचमेंट करके दुकानें लगाई हुई थी, जहां कार पार्किंग होनी थी वहां पे ढाबे बनाए हुए थे, तो वहां पे नगर निगम ने नोटिस दिया और वो सारे के सारे जो ढाबे हैं, ये दुकानें हैं, वो ग्रीन बेल्ट पे लगा रखे हैं, तो क्या उनको भी हटा दिया सरकार ने? सर मैंने ये कहा कि हम यहाँ से चले जाते हैं, जाने के लिए कोई इतराज नहीं है, हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है, इसकी कोई व्यवस्था है? नहीं, अगर व्यवस्था, अगर बेच के मैं गुजारा प्रशासन के मापदंड आप पूरे करते हैं, दुकान है करनाल के अंदर और सब चाय बेच के गुजारा करते हैं, कोई ठेला लगा के कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई
सभी हटा अरे दिए आप सरकार क्यों ने। घबराते हो? प्रधानमंत्री जी खुद सरकार ने बोलते हैं, सभी हटा सुनो, दिए। प्रधानमंत्री मेरी जी खुद रिकॉर्डिंग बोलते कीजिए हैं, आप। सुनिए और सुनिए, भेजिए। सुनो प्रधानमंत्री जी खुद ये बोलते हैं कि पकोड़े तल के जो गुजारा कर रहा है वो भी रोजगार है। रोजगार है। तो फिर आप भी रोजगार कर रहे हो अपना, इसमें क्या दिक्कत और है? आपने पूछा कि आपने लोन ले रखा है। अरे मजबूरी में गरीब आदमी लेगा क्या? किसी से उधारा लेगा या बैंक से लोन लेगा, अपना गुजारा तो करेगा, अपने बच्चे कैसे पढ़ेगा? अगर मेरे पास बाप के पास प्रॉपर्टी होती तो मैं यहाँ क्या लेने के लिए आता? मैं अपनी प्रॉपर्टी संभालता, अपने खेत में काम करता, अपना कुछ भी बिजनेस करता, यहाँ लेने के लिए क्या आता? बोलो सरकार को, कहो मेरी बात। ऐसे तो करोड़ों आदमी बेरोजगार हैं, हाँ। गांव के अंदर भी हैं। हाँ। आप तो बिहार मूल के होंगे, बिहार का उनके भी नहीं लिए हूँ मैं। वो मेरी भी भाषा कहेंगे कि हिंदी है, मेरे को मैं हिंदी- जमीन फ्री की मैं मिलनी बिहार चाहिए, का नहीं हूँ, मेरे को दुकान फ्री की मिलनी चाहिए। आप ये कोई लॉजिक बिहारी नहीं वाली हुआ। बात मत करो। मैं ये राजनीति है। मैं करनाल में पैदा हुआ हूँ, मेरा बुजुर्ग सब करनाल में पैदा हुए। मेरी भाषा हिंदी है, मैं हरियाणवी यूज नहीं करता और ना मैंने हरियाणा का कल्चर लेना। हिंदुस्तान का हूँ, हिंदुस्तानी बोलूँगा। ठीक है सर। रोजगार दे नहीं सकते, रोजगार तो क्यों है? अब तो देखो, छीनने का क्या अधिकार है? देखो अब तो कुछ भी, हाँ तो। अब तो ना तो ये साबित हो पाया कि भाई ये इन्होंने इलीगल बना रखा था, ना ये साबित हो पाया भाई सरकारी योजना के तहत